नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ यूपी डीएलएड से संबंधित तृतीय सेमेस्टर का पंचम पेपर अर्थात सामाजिक अध्ययन। ठीक है, इसमें मैं आपके अति लघु उत्तर प्रश्न लेके आया हूँ। आशा है आपका आज का पेपर काफ़ी बेहतरीन गया होगा। ठीक है, उसी के साथ में बता दूं कि आज मैं इसके समक्ष आपके लगभग 50 प्लस लगभग आपके कम से कम आपके 50 प्लस अति लघु उत्तर प्रश्न लेकर आया हूँ। यहाँ से मैं बता दूं कि लगभग आपको 20 से 25 नंबर का 100% मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आपके अति लघु उत्तर प्रश्न से ही साथ में आपके 15 ऑब्जेक्टिव अर्थात एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न का निर्माण हो रहा है। इससे पूर्व मैंने आपके 100 प्लस एमसीक्यू की वीडियो करा दी है, उसका लिंक मैंने आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और मैं साथ ही बता दूं कि आपको 50 अंक में से कल इसमें 50 अंक में से आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। और इसी के साथ मैं बता दूं कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें आप लोग। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर दें और शेयर भी कर दें। एक बार कमेंट में आप लोग जय श्री राम अवश्य लिख दें। देखिएगा पहला प्रश्न क्या कहता है आपका, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 में अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में हुआ। यह मैं आपके प्रश्न सारे के सारे जितने प्रश्न कराऊंगा वो आपके प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित है। यानी कि सिंपल कहूँ, यह आपके 2024, 2023 या 21-22 या सिंपल कह सकता हूँ 18-17, 2018-17 में भी पूछे हुए प्रश्न है। यानी कि सिंपल कह सकता हूँ विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है और सारे ही प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था अमरकोट के राजा बीरसाल के महल में। साथ ही मैं बता दूं कि इसका जो आपकी डेट है वो 15 अक्टूबर, यानी कि 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म। इनकी माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम तथा पिता का नाम हुमायूं था। जैसा कि आप देख सकते हो, यह है आपका सन 2024 में पूछा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? यानी कि उत्कर्ष किस काल में हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। जहांगीर के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। यह प्रश्न भी आपका 2024 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। किसने की थी? आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम है, यानी कि इनका नाम है मूल शंकर, यानी कि इनका बचपन का नाम मूल शंकर से नाम पुकारते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था वेदों के ओर लोटो, यानी कि अपनी जो आधुनिक दुनिया से बढ़कर वेद की ओर जाइएगा। यह इनका जो तथ्य है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। अगला देखिएगा प्रश्न क्या कहता है, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला अर्थात यह बंगाल का नवाब था तथा क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कब हुआ था आपका? ये 1757 ईस्वी में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति ने इसके साथ विश्वासघात किया था। इसके तत्पश्चात सिराजुद्दौला रणभूमि को छोड़ भागा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी है? 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। तो कौन सी है? कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति एस्किमो है। ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। अगला, रानीगंज कोयला खान किस राज्य में है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। और 2024 में देखो, मैं आपके समक्ष प्रीवियस ईयर पेपर के सारे ही लेकर आया हूँ, इसलिए आप लोग घबराए नहीं। तो रानीगंज कोयला खान पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, यह भी सन 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 ईस्वी में हुई थी। यह प्रश्न भी सन 2024 में पूछा हुआ है। क्या पता कल के पेपर में भी पूछ ले जाए, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। या तो ये पूछ लेगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, या इसकी यह किससे संबंध रखता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन। इसकी स्थापना 1966-67 ईस्वी में हुई थी और यह कृषि से संबंध रखता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2024 में पूछा हुआ है। तो 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखिएगा, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए?
यानी कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की कम से कम न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसने बताया 25 वर्ष तक होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष या उससे अधिक। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। इसी प्रकार मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के बनने के लिए या उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष तो होना अति आवश्यक है। यह काफ़ी बार पूछा गया है। अगला, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? 2024 में पूछा प्रश्न है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 26 सितंबर 1975 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी सन 2024 में पूछा हुआ है। तो भारत का उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, निर्यात से क्या अभिप्राय है? निर्यात का अभिप्राय विदेशों में माल भेजना है। यह भी प्रश्न 2024 में पूछा हुआ है। मैं बता दूं कि आप कि इस वीडियो से लगभग आपके 30 प्लस तो क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, क्योंकि आपके 15 इसके और 15 आपके बहुविकल्पी के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए 25 से 30 के बीच में आपके इस वीडियो से प्रश्न बनने की काफ़ी संभावना है। इसलिए आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक अवश्य देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्व से आप क्या समझते हैं? सन 2024 में पूछा प्रश्न है। राजस्व का अर्थ है सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के कर व शुल्क व व्ययों पर प्राप्त ब्याज तथा लाभांश तथा विभिन्न सेवाओं के बदले प्राप्त रकम को हम क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? नाबार्ड से क्या अभिप्राय है? यह प्रश्न भी आपका सन 2024 में पूछा हुआ है। नाबार्ड का अर्थ है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइएगा। तो मैं बता दूं कि संसार में लगभग 7 महाद्वीप अवस्थित है, जिसमें आपका सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है और साथ ही इसका सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यानी कि 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, लेकिन सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी? अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। यह सन 2023 में पूछा प्रश्न है। ठीक है, यह काफ़ी बार पूछा गया है। यदि आप गौर से देखोगे 2024 के पेपर में भी यह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, अर्थात एमसीक्यू बहुविकल्पी प्रश्न में। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। थोड़ा छोटा कर लेता हूं ताकि आपको सरल और सुगम दिखे। स्थायी बंदोबस्त के 2 लाभ लिखिएगा। स्थायी बंदोबस्त से सरकार की अपेक्षा जमींदारों को अधिक लाभ हुआ। अनाज तथा अन्य सामग्रियों की मांग बढ़ी। खेती का विस्तार हुआ। खेती के लिए नई भूमि की मांग बढ़ी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, टेंगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो टेंगा प्रदेश में संकुल वन पाए जाते हैं। कैसे संकुल वन पाए जाते हैं? जिन्हें साइबेरिया में टेंगा कहते हैं। 2023 में पूछा प्रश्न है। अगला, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में महाद्वीप है। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में। यह प्रश्न भी आपका सन 2023 में पूछा हुआ है। अगला क्या कहता है? वन संरक्षण क्या है? वन संरक्षण का अर्थ है वनों के अंधायुक्त कटाव को रोककर उनकी रक्षा करना। वनों के संरक्षण तथा विकास के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। तो यह हमें काफ़ी लोगों को करना चाहिए, वनों को कटने से रोकना चाहिए। यह प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साथ ही आपका ये 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला देखिएगा, वन से संबंधित प्रश्न है आपका ये भी। वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो वन से अप्रत्यक्ष लाभ, पहला है वन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते। ठीक है, यानी कि यह है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता नहीं बढ़ने देते। यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगी। साथ ही मैं बता दूं, सेकंड कहता है आपका वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं? संसद काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। संसद के महत्वपूर्ण अंग पहला है लोकसभा, सेकंड राज्यसभा, थर्ड है राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा का कार्यकाल आपका 5 वर्ष का, सेम आपका राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ये आप लोग जान लें। अगला, भारत की 3 सेनाओं का प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यह भी सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन प्रधानमंत्री होता है। कौन? प्रधानमंत्री। यह प्रश्न भी सन 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है।
अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, एक सेकेंड। हाँ, लोक अदालत किसे कहते हैं? लोक अदालत में शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों का हल किया जाता है। प्रमुख रूप से वाहन दुर्घटना, विवाह या पारिवारिक, बिजली, गृह कर, पेंशन संबंधी भूमि अधिग्रहण तथा उपभोक्ता संबंधी मुकदमों को लोक अदालत में निपटाया जाता है। यह सारी चीज़ें आपकी लोक अदालत के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, जनहित याचिका क्या है? जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वभौमिक हित की रक्षा के लिए मुकदमों का प्रावधान है। इसमें यह आवश्यक नहीं कि पीड़ित पक्ष स्वयं अदालत जाए। समाज के निर्धन व्यक्तियों और कमजोर वर्गों को न्याय दिलाने में जनहित याचिका लाभदायक होती है, अर्थात यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न भी आपका सन 2023 में पूछा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है आपका, कर की दो विशेषता बताइए। कर यानी कि टैक्स। कर एक अनिवार्य भुगतान है। कर से अर्जित आय का प्रयोग सार्वजनिक हित होता है। यह करदाता का कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता। तो मेरा एक कार्य है कि आपको कम समय में अधिक नॉलेज देना, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके समझ प्रश्न लेके आया हूँ। तो यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपको कल देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 2023 में पूछा हुआ है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका। तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 18 दिसंबर 1951 ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। 12वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 2012 से लेके 2017 तक चली थी। ठीक है, अगला, भूमि विकास बैंक की स्थापना कब की गई? भूमि बैंक की स्थापना 26 मार्च 1957 को की गई थी। 2023 में पूछा प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी? 2022 में पूछा हुआ है। तो अब 2023 और 24 हो चुके हैं। अब आएगा 2022 के विगत प्रश्नों के उत्तर। तो बाबर ने बाबरनामा नाम से आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। मैं बता दूं कि इसको हम तुज़-ए-बाबरी के नाम से भी परिचित हैं। अगला, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? सासाराम में। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, क्या पता कल के पेपर में पूछ लिया 2025 वाले में। अगला देखिए, अकबर द्वारा बनवाए गए 2 किलों के नाम लिखिएगा। 2022 में पूछा हुआ। कौन सा है? पहला आगरा किला, सेकंड बुलंद दरवाजा। यहाँ से भी प्रश्न कल पूछा है। नेक्स्ट, प्लासी से, देखो एक प्लासी के युद्ध से, एक बक्सर के युद्ध से, एक इलाहाबाद संधि से। यहाँ से या तो इनकी डेट पूछेगा या साथ ही बता दो ये किस किस के मध्य में आपके युद्ध हुआ था। यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा कल। अगला, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। यही आपका प्रथम प्रश्न था। तो यह भी प्रश्न आपका 2022 में पूछा गया है और 2024 में भी, क्या पता कल के प्रश्न में भी आपसे पूछ ले। नेक्स्ट, यहाँ से आपका कल एक प्रश्न पूछा जाएगा, शाहजहां द्वारा बनवाए 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिएगा। 2022 में पूछा गया है। पहला है ताजमहल, जिसको लगभग बनने में 22 साल लगे और 20,000 मजदूरों ने काम किया। नेक्स्ट है लाल किला, फिर जामा मस्जिद, फिर शाहजहां बाग, फिर लास्ट में मोती बाग। यह आपके शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतें हैं, लेकिन यहाँ 2 पूछी हैं, इन्होंने काफ़ी हद तक लिख दी हैं। अगला देखिएगा, द्वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपका, और यह है आपका प्रश्न 2022 में पूछा गया है। नेक्स्ट, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ? कोई 2 कारण बताइएगा। यह प्रश्न भी आपका 2022 में पूछा गया है। श्रीरंगपट्टम की संधि के बाद आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होने के कारण सुल्तान की शक्ति कमजोर पड़ गई, इसलिए टीपू सुल्तान पराजित हुआ। ये दोनों कारण हो चुके हैं आपके। अगला, लॉर्ड मैकाले कौन था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका लॉर्ड मैकाले वाला। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है लॉर्ड मैकाले वाला, लिख लेना। 2022 में पूछा हुआ है। शिक्षा की निस्यंदन सिद्धांत दिया था इसने। लॉर्ड मैकाले ने क्या कहा था? शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत दिया था। इनका मानना था कि उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए तो निम्न वर्ग स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा। यानी कि यह कहते हैं कि जिसके पास पैसा है और जो उच्च वर्ग के हैं, यदि हम उनको शिक्षा प्रदान करें तो निम्न वर्ग के स्वतः ही शिक्षित हो जाएगा। यह इनका मानना था लॉर्ड मैकाले ने।
लॉर्ड मैकाले ने ही प्राच्य पार्षद विवाद का उत्पन्न किया था 1813 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया था? वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, यह भी आपका 2022 में पूछा हुआ है। प्रथम रेल निर्माण 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन बोरीबंदर से थाड़े के बीच चलाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न, किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का, यानी विलय नीति भी पूछी जाती है, ये आपके बहुविकल्पी में। नेक्स्ट, संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिएगा, क्या है? राज्यसभा। देखो दो होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है वो स्थायी होती है क्योंकि इसको भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा आपकी अस्थायी होती है, इसको भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट, प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? कहाँ है? इलाहाबाद में। यह प्रश्न भी सन आपका 2022 में पूछा हुआ है। अगला, लोहा कितने प्रकार का होता है? ढलवा लोहा, पिटवा लोहा या इस्पात लोहा? सन 2022 में पूछा प्रश्न है। तो वो सारे ही प्रश्न मैं आपके समझ विगत वर्षों के लेके आया हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। अगला प्रश्न देखिएगा, निर्यात से क्या समझते हैं? कोई सामान अपने देश से विदेश बेचना निर्यात कहलाता है। अगला प्रश्न, सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधनों का नाम लिखिएगा। ये तो हर कोई लिख लेगा। पहला है हवाई जहाज, मेट्रो, बुलेट ट्रेन। ये है आपके सबसे तेज चलने वाले यातायात साधन है। अगला, दीवान ए कोही की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? 2021 में पूछा हुआ है। यह की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। दीवान ए कोही किससे संबंध रखता है? आपका कृषि विभाग से। ठीक है, यह आपका कृषि विभाग से संबंध रखता है दीवान ए कोही, और यह आपका मोहम्मद बिन तुगलक से, और मोहम्मद बिन तुगलक तुगलक वंश से संबंध रखता है। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था आपका? गाजी तुगलक या मोहम्मद तुगलक के नाम से भी हमसे परिचित हैं। अगला, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? यह प्रश्न पूछा गया है 2021 में, भूमध्य सागर और लाल सागर को। अगला, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा मरुस्थल सहारा महाद्वीप में स्थित है, जो कि उत्तर अफ्रीका में स्थित है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। ठीक है, यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपकी जो वीडियो कल किसी व्यक्ति ने हमारी जो वीडियो देखी थी, उस वीडियो में से कितना फंसा था आपका, लगभग कितना आया था? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि जिस बच्चे ने हमारी वीडियो देखी है, जो आज पेपर हुआ है, वो कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितना फंसा था। हालांकि मेरे पास काफ़ी व्हाट्सअप मैसेज आए थे कि इस तरीके से सर काफ़ी फंसा। आप लोग भी कमेंट करके अवश्य अपना योगदान रहे। अगला, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम गॉड के द्वारा। भारत में इसके जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन थे। इसकी स्थापना हरित क्रांति की 1966 और 67 ईस्वी में की गई थी। यह आपका कृषि से संबंध रखती है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ना कि राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला, नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कमेंट करके बताएं कितने बच्चे नरौरा साइड से आते हैं, या नरौरा साइड से पढ़ते हैं या संबंध रखते हैं, यानी कि कितने स्टूडेंट नरौरा से संबंध रखते हैं? आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2.42% क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत सातवां है। और सबसे बड़ा कौन सा है? रूस, है ना। ऐसे रूस, कनाडा, चीन सुना होगा आपने। यह भी प्रश्न आपका 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपका, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम की स्थापना किस गवर्नर जनरल ने शासनकाल में की थी? वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में। 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक है? कहाँ है? पंजाब में। यह प्रश्न भी सन 2021 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? पुनः पूछ लिया आपका। देखो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछेगा, कोई अलग से नहीं पूछता। तो इसलिए आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा, शुरू से एंड तक एक बार शांत मन से देख लीजिएगा, बार बार मत देखिएगा, एक बार देखिएगा लेकिन शांत मन से, तो आपका 100% पेपर अच्छा जाएगा। तो 12 सदस्य होते हैं। यह भी पेपर आपका सन 2021 में पूछा प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
ठीक है। अगला, अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? अबुल फजल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट, सर टॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आया था? यह जहांगीर के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट, सीमा शुल्क, तो सर टॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। नेक्स्ट, सीमा शुल्क, कैप्टन हॉकिंस भी आया था जहांगीर के टाइम पर, ठीक है। नेक्स्ट, सीमा शुल्क किसके द्वारा लगाया जाता है? यह केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। यह प्रश्न भी आपका सन 2021 में पूछा हुआ है। अगला, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 1527 ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था। बाबर द्वारा जो लड़ी गई लड़ाई है वो आपकी 1526 में, उसके बाद 1527 में, उसके बाद 1528 और फिर 1529 में। पहला युद्ध है पानीपत का युद्ध, जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था। फिर है 1527 में, जो कि बाबर और राणा सांगा के बीच में। फिर है बाबर और मैदानीराह के बीच में। फिर है बाबर और अफगानों के बीच में, ठीक है। यह आपके कुछ युद्ध लगे थे, जिसमें आपका चारों युद्ध जो कि बाबर विजयी रहा था। अगला युद्ध है शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति किस मुगल शासक के समय हुई थी? 2019 में पूछा हुआ है। बहादुर शाह या जफर के, यानी कि मैं बात करूं उत्तर मुगल साम्राज्य का प्रथम संस्थापक है बहादुर शाह, लेकिन उत्तर मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन है? बहादुर शाह जफर, केवल जफर का डिफरेंस है। और इसी के टाइम पे आपकी 1857 की मुगल समय के हुई क्रांति हुई थी, ठीक है। यानी कि सिंपल कह सकता हूँ प्रथम क्रांति हुई थी। अगला, भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष के कोई दो कारण लिखिएगा। सन 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। फ्रांसीसियों का मुख्य उद्देश्य भारत में व्यापार कर, पूंजी एकत्रित कर, मेडागास्कर में उपनिवेश करना स्थापित था। यद्यपि भारत में सबसे बाद में फ्रांसीसी आए थे, बिल्कुल बात सही है, किंतु यहाँ के राजनीतिक षड्यंत्रों में उन्होंने सर्वप्रथम भाग लिया। फ्रांसीसियों ने सूरत एवं मूसलीपट्टनम में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने तो भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहा। परिणामस्वरूप फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ था, ठीक है। ये आपके कारण थे। अगला प्रश्न देखिएगा, 2019 में पूछा हुआ है। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने चलाई थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में हरित क्रांति जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। जैसा कि आप देख सकते हो ये 2019 में पूछा हुआ है। इससे पहले, इसके बाद में 2021 में भी, 2024 में भी। तो इसलिए आप घबराए नहीं, क्वेश्चन कहीं अलग से नहीं बनते, बार बार क्वेश्चन वही रिपीटेबल होते हैं। इसलिए मैं आपको 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, 19 के पेपर लेकर आया हूँ अति लघु उत्तर प्रश्न। यहाँ से आपके 25 से 30 क्वेश्चन 100% बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, स्थल मार्ग के किन्हीं दो साधनों का नाम लिखिएगा। रेल और बस, ये तो आप लोग कर ही लोगे। अगला, सौर ऊर्जा से क्या अभिप्राय है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूर्य। और सूर्य क्या है? एक प्रकार का तारा है। नेक्स्ट, जो एक संपूर्ण प्रचुर और कभी ना समाप्त होने वाला स्रोत है। इसका प्रयोग विशेषकर गांवों में खाने पकाने, पानी गर्म करने या फसलों सुखाने के आदि में किया जाता है। किसका? सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट, मजबूती के आधार पर लौह धातु के कितने प्रकार हैं? पहला है मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोटाइट या सिरोटाइट। राइट, यह है आपके लोहे के, आपके क्या है, लोहेस के टाइप्स हैं। यह प्रश्न आपका सन 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो वो पुनः पूछ लिया है। कहाँ है आपका? उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका में। और लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, आपका जो कि आपका सन 2019 में पूछा गया है। व्यापार के द्वारा वस्तुओं को दूसरे देश में बेचना क्या कहलाता है? निर्यात। यह प्रश्न आपका लगभग तीसरी बार पूछा गया है। यह भी आपका तीसरी बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन वही घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। यहाँ लगभग मैंने आपको 50 प्लस अतिरिक्त प्रश्न का दिए हैं। 50 प्लस यानी कि 70 के समथिंग हो गए हैं आपके, 70 अतिरिक्त प्रश्न हो गए। यदि किसी बच्चे ने ये वीडियो देख ली तो उसके लगभग मैं बता दूं 25 से 30 नंबर एकदम क्या हो जाएंगे? कन्फर्म हो जाएंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। और साथ ही मैं बता दूं कि आपका इसी प्रश्नों से आपका अतिलोत्तरी साथ साथ लघुत्तरी का निर्माण होगा और बहुविकल्पीय है। यानी कि आपको पासिंग मार्क्स के लिए 25 नंबर चाहिए
और केवल आप मेरी यह वीडियो और इससे पूर्व मैंने आपके सामाजिक विज्ञान के MCQ अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न करा दिए। केवल ये आप 2 वीडियो देख कर जाते हो तो मैं 100% लिखकर कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स 25 से लेकर 30 से ऊपर बन जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को अवश्य देखिएगा और साथ ही एक बार कमेंट में आप लोग जय श्री राम अवश्य लिख दो। जय श्री राम, हर हर महादेव अवश्य लिख दो आप लोग। जय श्री राम, हर हर महादेव। और साथ ही मैं बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लो और बेल आइकन दबाना ना भूलो ताकि आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और शेयर अवश्य कर दो जिसका कल आपका पेपर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आपका पेपर काफ़ी सरल और सुगम बढ़िया हो। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।